बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कंप्यूटिंग सिस्टम्स के हवाले से। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि कंप्यूटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं और कंप्यूटिंग सिस्टम की कौन कौन सी बुनियादी आपके पास नीड होती है। उसके अंदर मैंने आपको कहा था 3 बुनियादी तौर पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपके पास हार्डवेयर हो गया, मैंने आपको बताया हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपको बताया और उसके बाद आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उसके बाद हमने मूव किया था टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर, जिसकी 4 टाइप्स होती है: कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कंप्यूटर नेटवर्क एज सिस्टम्स। इसके अंदर आपके साथ ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, इसके कंपोनेंट डिस्कस किए, एनवायरनमेंट डिस्कस किया और टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स डिस्कस किए। अगर आपने वाली वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, आप इसको प्रेस करें और वो वाला लेक्चर पहले जाकर देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके अलावा आप तमाम स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, जिसमें तमाम लेक्चर 2025 के आपको एक सीक्वेंस के तहत मिल जाएंगे और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है इंटरनेट एज अ सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले हम समझते हैं इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट को समझने से कबल हमें समझना होगा कि नेटवर्क क्या होता है। स्टूडेंट, नेटवर्क बेसिकली 2 or more devices are connected to each other to share their information and resources। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट कर दिया जाए कि वो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को क्या कर सकें, शेयर कर सकें। ये हो गया आपके पास नेटवर्क। इस तरह एक नेटवर्क, 2 नेटवर्क, 3 नेटवर्क, जितने मर्जी हों, 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें कि वो क्या कर सके, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर सके। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बनेगी नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क की, वो है इंटरनेट। इंटरनेट इज अ वास्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। यानी इंटरनेट एक बहुत बड़ा और बहुत पेचीदा सिस्टम है जो कि बनाया गया है पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे नेटवर्क को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब आपके पास इसके अंदर कौन कौन से आपके पास नेटवर्क हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट, यानी मेरा अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूं तो मेरा अपना खुद का एक नेटवर्क हो सकता है, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकता हूं ताकि मैं फाइल्स को और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकूं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकूं। इसी तरह ये नेटवर्क पब्लिक भी हो सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग पब्लिकली अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे हैं। एकेडमिक भी हो सकता है, यानी कोई तालीमी इदारा हो सकता है, उनका कोई आपके पास लैब है, उस लैब के अंदर उन्होंने कंप्यूटर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसी तरह बिजनेस का नेटवर्क भी हो सकता है और गवर्नमेंट नेटवर्क्स भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल हो गई है नेटवर्क्स की। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर ग्लोबली। यानी पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर में डाटा को एक्सचेंज करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे बेहतरीन एक आलाकार समझा जाता है, वो आपके पास किसको समझा जाता है? इंटरनेट को समझा जाता है, जिसकी मदद से कम्युनिकेशन जैसा जो सिस्टम है वो आज के दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। अब हम इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं, यानी प्रोटोकॉल्स को। पहले समझते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल बेसिकली जब आप 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, उन 2 डिवाइसेस के दरमियान जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, उनको बोलते हैं आप क्या, प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल आपके लिए दिए गए हैं। एक होता है TCP/IP, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के अंदर जो मोस्टली प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल है। इसको बेसिकली 5 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसको आगे जाकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये प्रोटोकॉल किस काम आता है? द कोर प्रोटोकॉल्स दैट गवर्न डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, के इंटरनेट के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डाटा भेजने के लिए या डाटा हासिल करने के लिए, ठीक है, सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल है। नंबर 2 है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ये भी आपके पास इसी काम के लिए है, डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ये फास्टर होता है बट इसमें रिलायबिलिटी के क्या चांसेस क्या होते हैं, वो कम होते हैं। नंबर 3 होता है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन द कंपोनेंट्स, यानी ये प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज करते हुए आप कंप्यूटर्स के अंदर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। नंबर 4 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी बोलते हैं इसको, यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स फ्रॉम सर्वर नेटवर्क, यानी सर्वर नेटवर्क से मेल्स को हासिल करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो आपके पास है पीओपी। यानी आप अमूमन देखते हैं नेट पे आप कोई फाइल अपलोड कर रही हैं, फाइल को डाउनलोड कर रही हैं, ईमेल भेज रही हैं, ईमेल मौसूल कर रही हैं, सबके लिए ये अलग अलग कैटेगरी के प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं। ये हो गए इसके कंपोनेंट इंटरनेट के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन कंपोनेंट की आपस में इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, यानी मुख्तलिफ कंपोनेंट आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट के अंदर ताकि वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सके। मिसाल के तौर पर वो टास्क किस तरह का हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज थ्रू अ वेब ब्राउजर, यानी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए यूजर ने क्या भेजी, एक रिक्वेस्ट भेजी, किसके हवाले से, वेब पेज के हवाले से। सेवरल कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट वर्क टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट ऑन द यूजर स्क्रीन। मिसाल के तौर पर मैं भी आपके सामने ये डेस्कटॉप पर आ गया, डेस्कटॉप पर आने के बाद ये मेरा वेब ब्राउजर है, मैंने वेब ब्राउजर को ओपन किया और वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद मैं यहां पे जाकर सर्च कर लेता हूं डिजिटल एजुकेशन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने क्या किया, डिजिटल एजुकेशन को सर्च किया। अब यहाँ पे मैंने वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हुए एक वेब पेज के लिए क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रही हैं और इसके नतीजे में मेरी रिक्वेस्ट को पूरा किया गया और मेरे स्क्रीन के ऊपर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखा दिया गया, रिस्पॉन्स दिखा दिया गया, जो कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या कर सकता हूं, देख सकता हूं। उसके बाद ये कहता है सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट वर्क टुगेदर टू डिस्प्ले इट्स कंटेंट ऑन अ यूजर स्क्रीन, जैसे कि अभी आपको करके दिखाया। उसके बाद आते हैं जी इन्वायरमेंट क्या होता है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिस माहौल के अंदर ये नेटवर्क काम कर रहा है, ये इंटरनेट काम कर रहा है, ये उसका क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। वो कहता है द इंटरनेट ऑपरेट्स इन अ डाइवर्स, यानी अलग अलग एंड डायनेमिक इन्वायरमेंट, और एक मुत्तहिद इन्वायरमेंट हो सकता है, माहौल हो सकता है, कनेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स को आप क्या कर देते हैं, अक्रॉस अ डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क की टाइप्स को एक दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब उस टाइप्स के अंदर आपके पास होम यानी घर का नेटवर्क्स हो सकते हैं, ऑफिस के हो सकते हैं, डाटा सेंटर्स के हो सकते हैं और मोबाइल नेटवर्क्स हो सकता है। अब कहता है दिस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द डिजाइन, सिक्योरिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है उसके जो असरात होते हैं वो डिजाइन पर, सिक्योरिटी पर और उसकी परफॉर्मेंस पर इंटरनेट की एक अच्छा खासा असर अंदाज होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।